हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एसएससी जीडी मेडिकल के बारे में बताऊंगी कि आईटीबीपी कैंप 39 बटालियन ग्रेटर नोएडा में कैसे हो रहा है। कि अभी मेरा 13 को मेरा वहाँ पे मेडिकल था 13 सितंबर को, और हमें रिजल्ट 17 को दिया गया। तो जब हम गए सबसे पहले वहाँ पे हमारा थंब इम्प्रेशन लिया गया कि हमारे मतलब इंसान वही है कि कोई दूसरा इंसान तो नहीं आ गया इसके लिए, और साइन कराए गए। उसके बाद हमें 2 फॉर्म दिए गए। पहले फॉर्म में हमें अपना वो था कि 10th 12th का पास का जो है वो भरना था, और एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो उनके टिक करने थे बस। और दूसरे फॉर्म में ये था कि आपको कोई बीमारी वगैरह फिर आपको कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ है उसके बारे में था। और फिर वो दोनों फॉर्म भराने के बाद हमें बताया गया कि हमसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट लिए जाएंगे वहाँ पर। तो हमें बताया गया पहले तो हमारा एडमिट कार्ड लिया जाएगा मेडिकल का, फिर दूसरा हमारा उसके साथ जो कोविड फॉर्म था वो, फिर उसके बाद हमारा जितने कोई भी आईडी प्रूफ होता है, आधार कार्ड पैन कार्ड दोनों में से कोई भी, फिर दोनों भी आप लगा सकते थे। तो मैंने तो दोनों लगा दिए थे अपने। फिर उसके बाद उन्होंने हमारे 10th की मार्कशीट और 10th की सर्टिफिकेट दोनों लिए। और पहलों के बच्चों का ये था कि उनका एक ही होता था 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, तो वो भी चल जाता है, तो वो लिया। फिर उसके बाद उन्होंने सब बच्चों का डोमिसाइल लिए, मेन वो डोमिसाइल ले रहे थे। और जो बच्चे जैसे कि SC ST OBC थे उनका कास्ट सर्टिफिकेट ले रहे थे वो, और जो भी OBC उनका सर्टिफिकेट था सेंट्रल का वो मांग रहे थे कि मेनली उनको सेंट्रल का चाहिए था। तो मेरा तो जनरल था तो मैं तो वो सर्टिफिकेट नहीं लगना था वैसे तो, लेकिन जिनका था तो उन सबसे ये मांगा गया था। और फिर उसके बाद उन्होंने डॉक्यूमेंट सब कुछ हमारे वो चेक कर लिए, ओरिजिनल और फोटोकॉपी। वो फोटोकॉपी सबमिट करने का तो हमें आगे भेजा। तो आगे हमारा हुआ ब्लड टेस्ट, फिर और साथ में यूरिन टेस्ट। तो उसके बाद हमें फिर गर्ल्स को एक लाइन में लगा दिया गया सबका टेस्ट लेने के बाद, और फिर 1 by 1 एक रूम में ले जाया गया, और फिर वहाँ पे चेकिंग की गई। तो पहले वहाँ पे वेट चेक हुआ कितना वेट है। फिर उसके बाद उन्होंने हमारी आइस चेक की। वहाँ पे आइस के लिए मतलब उन्होंने टेबल पे एक बुक रखी हुई थी, उसमें हिंदी में छोटा छोटा सा लिखा हुआ था, बेसिकली वो हमें पढ़ना था। तो पहले एक आंख बंद करके उन्होंने पढ़ाया, फिर दूसरी आंख बंद करके पढ़वाया वो हमसे। फिर उन्होंने हमारे क्या कहते हैं कान चेक किए, कान मशीन जो होती है मशीन से चेक किए कि बच्चे को कान में कोई कान के पर्दे में तो कोई छेद वगैरह या फिर कोई निशान वगैरह तो नहीं है। फिर उन्होंने कान में एक मशीन आती है वो चेक करने के लिए कि वाइब्रेशन वाली, कि कान के पास में चेक किया कि बच्चे को सुनाई तो दे रहा है, बहरापन तो नहीं है। तो पहले उन्हें दोनों के साइड में चेक किया, और फिर पूछा हमसे कहाँ पे कौन से कान में दांतें आवाज आई। और फिर उन्होंने कान के पीछे लगाकर चेक किया, पूछा, फिर उसमें वही पूछा कहाँ पे दांतें आवाज आई। और फिर उन्होंने सर पे लगा के चेक कर रहे थे वो लोग, कभी किसी के लेफ्ट में लगाते, कभी किसी के राइट में, कभी किसी के मिडल में। और पूछ रहे थे कि बताओ कहाँ पे तुम्हें कहाँ से तुम्हें लग रहा है कि आवाज आ रही है, साउंड आ रही है, फिर कहाँ पे फील हो रहा है, तो वो बताना था। फिर उन्होंने आइस चेक करने के बाद फिर उन्होंने नोज चेक की। नोज में मेनली वो चेक करते किसी की हड्डी वगैरह नाक की टेढ़ी है कि नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं नाक में। फिर उन्होंने नोज चेक कर ली। नोज चेक करने तो 30 चेक कर रहे थे, मेनली वो चेक कर रहे थे वो माउथ में कि 28 टीथ है कि नहीं है बच्चों के। और उन्होंने हल्की कैविटी के लिए कोई कुछ नहीं कहा, जैसे कि बच्चे घबराते हैं कि हमारी हल्की कैविटी है तो वो क्या होगा, हमारा हम पॉइंट तो नहीं दे दिया जाएगा। हल्की कैविटी के लिए कुछ नहीं कहा गया था, बस अगर ज़्यादा इसका सड़ गल गया है तो उसके लिए पॉइंट दे रहे थे वो लोग। फिर उसके बाद उन्होंने गला चेक किया कि कहीं पे गले में कोई सूजन वगैरह कुछ तो नहीं है, ऐसा कुछ। तो उसके बाद फिर गर्ल्स का था, फिर उन्होंने चेस्ट वगैरह प्रेस करके चेक की कहीं पे किसी को गांठ वगैरह तो नहीं है, या फिर कोई दर्द तो नहीं है किसी के। फिर स्टमक चेक किया कि भाई पेन वगैरह तो नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने पाइल्स चेक की कि पाइल्स वगैरह किसी बच्चे की नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने नौकनी चेक की बच्चों की कि नौकनी में किसी को नौकनी तो नहीं है। और फिर उसके बाद उन्होंने फ्लैट फुट चेक किए, और फ्लैट फुट चेक करने के बाद उन्होंने जंप कराया बच्चों से, कैसे पीछे की जो पैरों की नस होती है चेक करने के लिए 50 टाइम्स जंप कराने के बाद कि पैरों की नस वगैरह तो नहीं निकल रही बच्चों की वो। फिर उन्होंने हाथ वगैरह चेक की, किसी कैरी एंगल तो नहीं है। और जब हम लोग स्टार्टिंग में गए थे तो उन्होंने हमारे हार्ट बीट चेक की थी सिंपली कि नॉर्मल है कि नहीं है। फिर उसके बाद उन्होंने जंप करा के चेक की थी, और फिर जब हम निकल रहे थे तो उन्होंने फिर वही हार्ट बीट चेक की थी सिंपली, और जंप करा के चेक की थी। और फिर उन्होंने पीछे भी मतलब जो उनके स्टेथोस्कोप होते हैं उससे चेक किया था कि बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं, सांस वगैरह लेने में हम लोग सांस खींचो ये। फिर उसके बाद फिर उन बच्चों का हो गया तो उन्हें बाहर निकालते एक एक करके, एक बच्चे को अंदर लेते, फिर करने के बाद बाहर निकाल रहे थे। फिर उन्होंने आइस चेक की। मेनली आईटीबीपी कैंप 39 बटालियन में बच्चे आइस के लिए निकल रहे थे, क्योंकि बच्चों की कंप्लेंट थी कि जो आइस चार्ट है वो बहुत दूर था। जैसे कि हम लोग किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में या गवर्नमेंट हॉस्पिटल चेकअप कराते हैं तो उनका आई चार्ट पास होता है उसके मुकाबले, लेकिन जो वहाँ पे हो रही थी चेकिंग तो उसमें बहुत दूर था, और चक्कर में बच्चे घबरा रहे थे। और मैं उसी घबराहट के चक्कर में बच्चे आइस में निकल रहे थे बाहर, क्योंकि वो घबराने के चक्कर में पढ़ नहीं पा रहे थे, और इसीलिए वो उनको पॉइंट मिल रहा था। और फिर उनका मेडिकल के लिए बताया गया था। उन्होंने आइस चेक की। आइस चेक करना फिर हमारा तो कुछ नहीं होता, उनको बैठा के रखा गया। फिर शाम के टाइम पे फिर वो हमें एक्सरे के लिए ले गए थे। तो वो बारी से ले जा रहे थे 10-15 बच्चों को एक बार में एक्सरे के लिए। तो एक्सरे हो रहा था वो 10 किलोमीटर दूर था वहाँ से, तो वो बस से लेके 4 जन बच्चों को फिर उन्होंने एक्सरे करा कर लेके आ रहे थे बस से ही वापस से।
फिर उसके बाद जिन बच्चों का हो गया था, तो स्टार्टिंग में सिर्फ 15 बच्चों का हो चुका था 7 बजे तक गर्ल्स का, तो उन्होंने बोला कि आप लोगों का हो चुका है लेकिन आपका रिजल्ट आज नहीं आ पाएगा क्योंकि एसएससी की साइट नहीं चल पा रही है। एसएससी की साइट पर उन्होंने डॉक्यूमेंट अपलोड करके चेक करने थे बच्चों के कि जो बच्चों ने फॉर्म भरते वक्त जो डॉक्यूमेंट लगाए थे वही डॉक्यूमेंट अभी सबमिट किए हैं कि नहीं किए। तो उसके लिए उन्होंने हमें एक नंबर दे दिया और उन्होंने बोला कि आप लोग कॉल करके पता करते रहिएगा कि रिजल्ट आया कि नहीं आया। तो फिर हम लोगों ने कॉल करके पता किया, तो हमारे से 13 को था, तो हमें 17 के लिए दिया गया रिजल्ट कि आप लोगों को 17 को 12 बजे आना, तब आपको रिजल्ट बताया जाएगा। फिर हम 17 को गए, तो 17 को उन्होंने सबको एक जगह बैठाया और फिर जब आपको रिजल्ट लेने कैसे हम लोग को बुलाया था, तो उन्होंने एडमिट कार्ड चेक करके फिर बुलाया था। तो 17 को जब रिजल्ट लेने गए तो बस ये बताते थे, कोई डॉक्यूमेंट नहीं देते कि कोई फिट का या फिर अनफिट का, बस वो बताते थे कि हाँ तुम फिट हो, तुम अनफिट हो। और फिर जो फिट थे उन सबको एक जगह बैठा दिया और जो अनफिट थे उन लोगों को एक जगह बैठाकर उनको समझाया गया कि अच्छे से बेटा घबराना नहीं है, आराम से तुम्हारा हो जाएगा। मेडिकल के अप्लाई करना है उनसे पूछा गया, सबने कहा यस सर, मतलब बताया गया कि यस सर हमें अप्लाई करना है। सबको फॉर्म वगैरह दिए गए, उनसे फॉर्म फिलअप कराया गया। सबको मेनली ये बताया गया कि जैसे बच्चे ज़्यादातर आई के लिए निकल रहे थे, आइस के लिए, तो आप लोग घबराए ना जाकर वहाँ पर भी, मेन बच्चे क्योंकि आइस के लिए घबराने चक्कर में निकले थे, तो ये बताया गया। और गर्ल्स की मेन मतलब 3-4 लड़के हमारे में इसलिए भी निकले थे क्योंकि उनका हीमोग्लोबिन 10 से कम था, तो मिनिमम 10 हीमोग्लोबिन गर्ल्स का होना चाहिए वहाँ पे जब वो चेक कर रहे हैं। तो हीमोग्लोबिन के लिए निकले थे और 1-2 लड़के नोज वगैरह के लिए निकले थे। तो बस हमारा यही सब चेक हुआ था, फिर उन्होंने बता दिया। और वहाँ के स्टाफ, आप लोग मतलब ITBP कैंप 39 बटालियन के घबराइए मत, वहाँ के स्टाफ बहुत अच्छे हैं। वहाँ की जो डॉक्टर है गर्ल्स की भी तो बहुत अच्छे हैं, बॉयज़ के डॉक्टर का नहीं पता, लेकिन गर्ल्स जो डॉक्टर है बहुत अच्छी है, तो वो अच्छे से चेकअप करेंगे सब कुछ। तो उसी के लिए आप लोग टेंशन फ्री होकर जाइएगा वहाँ।